Okay, let's start chapter 9, reproduction in animals. Chapter 9, reproduction in animals. एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। इन तमाम क्रियाओं के बाद एक चीज़ हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जाते हैं उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होता है कि लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी सजीव जो होते हैं वह रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन वह क्रिया होती है जिसमें या तो दो मेल और फीमेल एक साथ मैटिंग करके उनके मेल के स्पर्म्स और फीमेल के एग्स जो रिलीज होते हैं एक साथ मिलके और हमारे जन्म के निर्माण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब यह कितने प्रकार का होता है और इसमें कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले जो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल के जो पार्ट होते हैं वह होता है पेनिस। यह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। पेनिस के नीचे होता है टेस्टिस, जहाँ से स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है और वह थ्रू पेनिस निकलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वेजाइना, ओवरीज और ओविडक्ट। ओवरीज, ओविडक्ट, इसके थ्रू ओवरीज से एग निकलता है और यही स्पर्म और एक दूसरे में मिल जाते हैं और हमारे जन्म के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये तो हो गया फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसके बाद मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन जानेंगे कि कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह होता है जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल इन्वॉल्व होते हैं, यानी दोनों के सहयोग से यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट, या तो मेल हो या तो फीमेल हो, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व जिसमें होता है और उसके कारण किसी चीज़ का जन्म होता है उसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिस रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं वैसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मेल में, तो मेल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह
उसके लिए मेल के स्पर्म और फीमेल के एग या दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, उसको कहते हैं फ्यूजन। क्योंकि मेल का स्पर्म्स जो होता है वह इस टाइप के स्ट्रक्चर में होता है, या जो है यह हेड होता है, यह मिडल पीस होता है और यह टेल होता है। यह सब मिलके एक स्पर्म्स जो एक सेल होता है, स्पर्म्स में लाखों करोड़ों सेल होते हैं, तो एक सेल जो है वह फीमेल के ओवरी से जो एग्स निकलता है, उसमें भी कई लाखों करोड़ों से एग्स निकलते हैं। तो इसका एक और इसका एक एग, इसका ये स्पर्म और एग, चूँकि स्पर्म्स जो होता है वह मूवमेंट करता है, मूवमेंट करके किसी एक एग के साथ मिलके अगर ये फ्यूज हो गया, फ्यूज का मतलब होता है एक दूसरे में इस प्रकार से मिल जाना कि इसका न्यूक्लियस और इसका एक्स का न्यूक्लियस और स्पर्म्स का न्यूक्लियस दोनों मिलके एक हो जाए, उसे फ्यूजन बोलते हैं। और यह जब फ्यूज हो जाता है आपस में, तो फ्यूजन के बाद एक यह स्ट्रक्चर फाइंड करता है जिसको कहते हैं जाइगोट। यह ह्यूमन के जन्म के स्ट्रक्चर की पहली प्रक्रिया होती है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट जो होता है फर्दर यह एक बॉल के रूप में परिवर्तित होता है। मतलब यह जो है, यह दो सेल मिल गए तो वो बहुत ही छोटा होगा, उसको माइक्रोस्कोप से देखने पता चलता है। उसके बाद धीरे धीरे यह जो है अपना स्ट्रक्चर बढ़ाता चला जाएगा। जब ये स्ट्रक्चर बढ़ाता है, यानी कि ऑर्गन्स के ह्यूमन ऑर्गन्स इसमें बनने लगते हैं। ह्यूमन ऑर्गन्स जब बनने लगते हैं तो यह जो है वह शेप अब कहलाता है एम्ब्रायो, यानी जाइगोट जो है एम्ब्रायो में चेंज हो गया। जब यह पूरे एम्ब्रायो जो है, जब हमारे जन्म के समय हमारे आँख, नाक, कान, मस्तिष्क, ब्रेन, हाथ, पैर, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये सब बन के तैयार हो जाते हैं, तो यह पार्ट एम्ब्रायो कहलाता है। और जब यह एम्ब्रायो कंप्लीट हमारे स्ट्रक्चर को जब फाइंड कर लेता है, तो यह फीटस में चेंज हो जाता है, जिसे हम भ्रूण बोलते हैं, हिंदी में भ्रूण बोलते हैं। और भ्रूण जो है एक कवरिंग के अंदर होता है जो माँ के पेट में होता है, और वह कवरिंग एक नलिका से जुड़ा होता है, जिससे इस फीटस को खाना पानी मिलता है, भोजन मिलता है। और इसके बाद कंप्लीट इस नलिका को जिसके साथ यह फीटस जुड़ा होता है उसे यूम्बिलिकल नॉड कहते हैं। यूम्बिलिकल नॉड और कंप्लीट 9 मंथ या उससे थोड़ा पहले या 2-4-10 दिन बाद, यानी 9 मंथ की ये प्रोसीजर होती है। कंप्लीट करने के बाद वेजाइना के थ्रू यह कंप्लीट बेबी जो है बाहर आ जाता है और हम लोगों का जन्म होता है। इस प्रकार यह जो प्रक्रिया हुई यह कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया। पहले स्पर्म्स और एग्स
एग्स निकलता है फीमेल से, स्पर्म निकलता है मेल के पार्ट से, दोनों मिलके आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूजन की प्रक्रिया जब होती है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट जब डेवलप होता है तो एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो डेवलप होता है फीटस में चेंज होता है, और फीटस जो है थोड़े दिन में अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के बाद माँ के पेट से बाहर एक बेबी के रूप में निकल आता है, यानी कि बच्चे का जन्म होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बता दिए। फर्टिलाइजेशन वही होता है जो बताए थे कि यह स्पर्म जो है एग को फाइंड करता है और उसके साथ मिलके फ्यूज होता है। इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। इसके बाद अभी जब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जाएंगे तो यह फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वही हुआ जिसमें मेल फीमेल एक साथ रिप्रोडक्शन करके पेट के अंदर ही एग को फर्टिलाइज कर लिया गया। तो एग को पेट के अंदर ही फर्टिलाइज करना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक एग्जाम्पल है कि जैसे फ्रॉग, मेल और फीमेल फ्रॉग दोनों वाटर में जाते हैं। फीमेल फ्रॉग जो है वाटर में अंडे दे देती है। जब फीमेल फ्रॉग वाटर में बहुत सारे अंडे देती है, वह अंडे जैसे हैन के जो एग्स होते हैं उस प्रकार का उस पर कवरिंग नहीं होता है, वो विदाउट कवरिंग होते हैं। जब मेल फ्रॉग जाते हैं तो ये अपना स्पर्म वो भी पानी में गिराते हैं। अब चूँकि जैसा आप जानते हैं कि स्पर्म्स जो है उसके हेड, टेल और मिडिल पीस होता है, यानी वो मूवमेंट करता है। वह मूवमेंट करते करते, चूँकि ये लाखों करोड़ों की संख्या में होती है, तो जिस एग के साथ मिलके वो फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं तो उसके बाद जाइगोट बनता है, यानी कि फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है जो पीछे बताया गया है। लेकिन चूँकि यह रिप्रोडक्शन जो है, यह फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हुआ है, इसलिए इसे हम कह देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसके पहले मेल में जो फर्टिलाइजेशन हुआ था वह शरीर के अंदर हुआ था, तो वह हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे जानवर, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो यंग वंश को जन्म देते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एग लेज करते हैं। जैसे कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, उसी को यंग वंश बोला जाता है। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अंडा देते हैं और बाद में बच्चा बनता है। तो जो यंग वंश को जन्म देते हैं जो जानवर, उनको कहते हैं विविपोरस, VIVIPOROUS, विविपोरस। और जो जानवर अंडे देते हैं उनको कहते हैं ओविपोरस। जो जानवर बच्चे को जन्म देते हैं उनको कहते हैं विविपोरस, और जो जानवर अंडे देते हैं उनको कहते हैं ओविपोरस। यानी कि ह्यूमन एग विविपोरस प्राणी है। नेक्स्ट है यंग वन टू एडल्ट्स, यानी कि मेढक जब पानी में फीमेल फ्रॉग एग्स दी, मेल फ्रॉग अपना स्पर्म उस पर डाला पानी में ही, फिर दोनों जो है आपस में मिल गए, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद से पानी में ही, जब आप लोग देखेंगे बारिश के दिनों में किसी गड्ढे में, तो फ्रॉग जो है जब छोटे होते हैं, बहुत छोटे आकार के, तो उसमें पूंछ टाइप की होती है, उसको टैडपोल कहते हैं।
टैडपोल पहले छोटा होता है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होता है, और जब वह एडल्ट में चेंज होता है तो उसकी जो है टेल वो गायब हो जाती है। यानी कि टेल गायब होने का मतलब होता है वह इंटरनल बैकबोन जो है उसका स्ट्रांग हो जाता है, फिर स्ट्रक्चर बड़ा फ्रॉग में चेंज हो जाता है। यानी कि टैडपोल से यंग फ्रॉग में चेंज होने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। ड्रास्टिक चेंज इन फ्रॉग टू tadpole to young ones is called मेटामॉर्फोसिस। यानी बहुत ही ड्रास्टिक चेंज एक बार एक आ जाता है, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इतना ही था। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग एमीबा का नाम बहुत सुने होंगे। एमीबा और हाइड्रा, यह दोनों जो है हाइड्रा और एमीबा, यह दोनों पॉन्ड्स, लेक जहाँ पे पानी रुका हो उन जगहों पे पाए जाते हैं। वहाँ पे हाइड्रा जो होता है वह इस तरीके के होता है, ऐसे, लेकिन कुछ समय बाद इसमें से वल्जेज निकलने लगता है। वल्जेज का मतलब होता है, आप लोग सिंपल समझिए, जैसे इस समय आलू निकाला गया होगा स्टोर से बुआई करने के लिए, तो आलू से देखेंगे कि ऐसे ऐसे उसकी हम कहते हैं कि इसमें से आँखें निकल आई है, यानी ये वल्ज होता है, इसको इंग्लिश में वल्ज बोलते हैं, अंकुरित हो जाता है और इसी को काट के बोने से वह जो है एक नया पौधा उगाता है। तो यह जो वल्जेज होते हैं ये हाइड्रा में भी निकलते हैं अपने आप, और वही जो है एक नया हाइड्रा बन जाता है, यहाँ से कट के यह नया हाइड्रा बना लेता है। तो चूँकि जैसा पहले बताया गया था कि यह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी लिविंग थिंग्स है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हो किसी जन्म की प्रक्रिया में, तो उसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यह भी जो है, इसमें देख रहे हो कि एक सिंगल प्लांट जो है, इसमें सिंगल उसको क्या कह सकते हैं, एनिमल्स इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए इसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी प्रकार यह एमीबा हुआ, इरेगुलर शेप का होता है। मैच्योरिटी के बाद यह अपने आप को डिवाइड कर देता है, एक यहाँ न्यूक्लियस एक यहाँ न्यूक्लियस हो गया, और यह जो है बाइनरी फ्यूजन कहलाता है। इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बडिंग बोलते हैं, और इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि यह जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हाइड्रा और एमीबा। हाइड्रा में वल्जेज निकले और वल्जेज से वह एडल्ट बना, इसको कहते हैं बडिंग। एमीबा में मैच्योरिटी के बाद अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इसको कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, और यह भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद बहुत पहले लैब में जानवरों को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई कि कैसे एक जानवरों का क्लोन बनाया जाए, यानी कि हूबहू जैसा एक जानवर है उसी के अनुरूप दूसरा तैयार किया जाए, यानी कि फर्टिलाइजेशन को बिल्कुल ही एक आर्टिफिशियल तरीके से लैब में संपादित किया जाए। तो लैब में जो संपादित किया गया और बनाया गया, तो फर्स्ट लैब से तैयार एक एनिमल का नाम है जो भेड़ थी, डॉली, लेकिन बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाई। इसके अभी टेस्ट चल रहे हैं कि कैसे किसी का क्लोन, जैसे कि मैं हूँ, तो मेरा हूबहू प्रतिकृति लैब में तैयार कर दिया जाए हमारे ही जेनेटिक मटेरियल से। तो इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ।